सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, मुसल्लियान किराम और बाहर के स्पीकर से सुनने वाले मेरे बिरादरान वतन और मेरी इस्लामी भाई और बहनें, गुज़िश्ता जुमा का मज़मून है जो आपके सामने बयान किया जा चुका है। उसी का बाकी हिस्सा आज की इस मुबारक साअत में यौमुल जुमा और जुमा के पहले के खुतबे में आपको अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद के सहारे बताने की कोशिश करूँगा। मस्जिद के इज्तिमा का ये बड़ा फ़ायदा है। लोगों को जोड़कर लाया कीजिए। जो खुतबा के वक़्त आते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। उनके इल्म में इजाफ़ा नहीं होता बल्कि और गिरावट आती है। उनके अंदर गफलत और बेराहरवी की जो रवैश है वो उसमें इजाफ़ा होता है। अपने लोगों को समझा बुझाकर, साथियों को, दोस्तों को, महल्ले वालों को और बाद में आने वालों को, पीछे की सफ में बैठने वालों को मस्जिद में लाया कीजिए। और नमाज से पहले का जो वाज़ होता है, जो दीनी बयान होता है, इसको खुद भी गौर से सुनिए और उनको भी बताने की कोशिश कीजिए। ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा हथियार है जुमा का खुतबा, और बहुत बड़ी तरकीब है, बहुत बड़ी हिकमत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। और आपके बाद आपके खुलफा, फिर उसके बाद के ज़मानों में खुलफाए राशिदीन का दौर जब ख़त्म हुआ, उसके बाद बादशाहत का दौर आया। उसमें भी ये सिलसिला जारी रहा, आज तक जारी है। चाहे वो शिया की मस्जिद हो, अहले हदीस की मस्जिद हो, बरेलवी की मस्जिद हो,
तमाम मस्जिदों में जुमा की नमाज से पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा दीनी बयान का वक्फा रखा जाता है और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। शर्त यह है कि बयान करने वाला फ़िरका परस्त न हो। अगर फ़िरका परस्त होगा और किसी एक डगर पर चलने वाला होगा तो वो ईमान और यकीन में दरार डाल देगा। यहाँ खालिस अल्लाह और उसके रसूल की बात होनी चाहिए। पार्टी की बात, मसलक की बात या और दूसरे मसाइल की बात ये नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों में इत्तेहाद पैदा हो। ये इज्तिमा इत्तेहाद के लिए होता है। ये जुमा की नमाज, जुमा का खुतबा, ये मुसलमानों को मुत्तहिद करने का हफ्तावारी प्रोग्राम है जो शरीयत ने हमें दिया है। इसीलिए छोटी मस्जिदों में, शहर में तो ये मसला नहीं है, देहातों में ये मसला है कि अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर जुमा की नमाज नहीं होती है। उसके लिए एक लफ्ज़ निकाला गया है, जामे मस्जिद। आपने कभी गौर किया? जामे। आजकल लोग हर मस्जिद को जामे बना ले रहे हैं। वो इमाम साहब को उस पर तसल्ली नहीं होती कि वो किसी एक मस्जिद के इमाम हैं, बल्कि वो उसमें लगा देते हैं कि ये जामे मस्जिद है, फ़लाँ रास्ते की, फ़लाँ गली की, फ़लाँ महल्ले की। हर कोई अपनी अपनी मस्जिद को जामे मस्जिद बोल रहा है। हालांकि जामे मस्जिद का ये मतलब नहीं है। जामे के माने जमा करने वाली। तो छोटी मस्जिदों से जो मुसल्ली आके एक जगह जमा होकर नमाज पढ़ते हैं उसको जामे मस्जिद कहा जाता है। और वो मस्जिद दूसरी मस्जिदों से बड़ी बनाई जाती है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समाई हो सके। तो अगर मस्जिद बड़ी है, इलाका बड़ा है, नमाजी ज़्यादा हैं, तो जामे मस्जिद कहने की हकदार है। मगर महल्लों की मस्जिदों को जामे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। तो ये है लोगों को जमा करने वाली, इत्तेहाद पैदा करने वाली, मुत्तफिक रखने वाली। तो इस बयान से और इस खुतबे से अहले इस्लाम को, मोमिनों को, ईमान वालों को बहुत फ़ायदा होता है। हफ्ता भर का जो गुबार दिमागों पर बैठ जाता है वो इस मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने से और अल्लाह रसूल की बातें सुनने से, तौहीद के मुतालिक, रिसालत के मुतालिक, क़यामत के मुतालिक और जितने भी दीनी पहलू हैं उनको जब पेश किया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है, तो उससे उनका ईमान ताज़ा होता है। ये बात नहीं है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं आपको मालूम नहीं है, हमसे ज़्यादा आपको मालूम, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, मज़हब के बारे में। मगर हम तो सिर्फ याद दिलाने आते हैं। जो सबक भूला हुआ है या उस पर वक्त की गर्द पड़ गई है, हम उसके लिए आते हैं और उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता जुमा में आप हज़रात ने
जिस आयत मुबारक को सुना, आज मैंने फिर उसी की तिलावत की है। और ये सूरह अनकबूत 20वें सिपारे की सूरा है और इसकी पहली आयत है। इसको अल्लाह ने हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू किया, जैसे गुज़िश्ता जुमा में मैंने बताया आपको। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि अगर हम कहेंगे कि हम मोमिन हैं, अन यक़ूलू का लफ्ज़ है, हम अगर कहेंगे कि हम ईमान वाले हैं, अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, तो उनके सिर्फ इसी कहने पर उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। ये इस्तिफ़हाम है, सवालिया जुमला है कि क्या सिर्फ ईमान का दावा कर लेने से उनकी आजमाइश नहीं होगी, उनको आजमाया नहीं जाएगा। मतलब यह है कि आजमाया जाएगा। कौन आजमाएगा? अल्लाह तबारक व तआला, जिसने पैदा किया है, जिसने भेजा है, जिसने इतनी नेमतें दी हैं। किसी को अल्लाह ने इतनी नेमतें नहीं दी हैं जितनी नेमतें इंसान को दी। आप गौर करके देखिए, मखलूक़ात में बड़े से बड़ा जानवर, छोटा सा छोटा जानवर, किसी को इतनी नेमत नहीं मिली है जितना इंसान को दिया अल्लाह ने। हर तरह की नेमत भर दिया है इस दुनिया को नेमतों से। अल्लाह फरमाते हैं वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनना चाहोगे, शुमार करना चाहोगे तो नहीं गिन सकोगे। सही बात है, हम लोग इस पर गौर नहीं करते हैं असल में ना, नेमतों पर गौर नहीं करते हैं। जबकि अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, जितनी नेमतें हमने तुमको दे के रखा है इसके बारे में हम तुमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि इन नेमतों का तुमने क्या क्या किया, इससे क्या फ़ायदा उठाया। और ये कब्र का वाक़या अल्लाह बयान कर रहे हैं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, माल की और औलाद की कसरत ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है। माल मिल रहा है, बेटे हैं जवान जवान, दुकान चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, कमाई हो रही है, बैंकों में पैसा आ रहा है। अल्हाकुमुत तकासुर, इसने तुम्हें गफलत में डाल रखा है, आंखों में पट्टी बांध रखी है कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये कब खुलेगी पट्टी? अल्लाह फरमाते हैं हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जब तुम लोग कब्र की ज़ियारत कर लोगे, यानी कब्रों में पहुंच जाओगे, कब्रों में पहुंच जाओगे। और कब्रों में पहुंचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बैठे बैठे पहुंच रहे हैं लोग, बैठे बैठे पहुंच रहे हैं। अभी बैठे हुए थे, अभी गिर गए कुर्सी से। ये है इंसान की जिंदगी, मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर, मकड़ी के जाले से भी कमजोर है जिंदगी जिसको बोलते हैं, जिसके लिए इतना पापड़ बेला जाता है और इतनी मेहनत की जाती है और इसको सजाने संवारने की इतनी कोशिश की जाती है कि आदमी रात दिन उसमें लगा रहता है। न नमाज की परवाह, न अज़ान की परवाह, न इबादतों की परवाह जी, और न दीन पर अमल करने की कोई ज़हन में ख्याल उसका, और आदमी लगा रहता है जिंदगी को बनाने, संवारने, सजाने।
उस कोशिश में आदमी लगा रहता है, मगर आदमी को मालूम नहीं है, मालूम है लेकिन उसके बावजूद गफलत में है, गफलत में है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप हज़रात भी दुआ करें, अल्लाह उनको कब्र की राहत अता फरमाए और कब्र की तंगी से बचाए। अचानक जाने वालों के लिए बड़ा सदमा होता है, घर वालों को भी, मिलने जुलने वालों को भी, कि न किसी से कुछ कह सके, न किसी की सुन सके, न किसी को देख सके। ये इस मौत से कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। ये अचानक की जो मौत है ना, अल्लाह के रसूल ने इससे पनाह मांगी। बिस्तर पर अगर मौत हो, बीमार होकर हो, दवा खा कर, इलाज कर के, ऑपरेशन करवा के जो मौत होती है, तो उसमें आदमी को बहुत कुछ मौका मिलता है, रोने का, गिड़गिड़ाने का, माफ़ी मांगने का, इस्तिग़फ़ार करने का, दुआएं करने का, जी अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ़ कराने का मौका मिलता है। जब ये ख्याल होता है कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हमारा मामला सपुर्द हो गया अल्लाह के, तो इंसान बहुत कुछ उस वक्त कर लेता है, माफ़ी मांगता है, भाई जो गलती हुई होगी उसको माफ़ कर दी। बिस्तर पे माफ़ी नहीं कराओ, ऐसे ही चलते फिरते माफ़ी कराओ, चलते फिरते माफ़ी कराओ। दोस्तों से कहो कि भाई देखिए हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हो सकता है हमसे आप के बारे में कुछ ज़ुबान से निकल गया हो, आपकी गीबत हो गई हो, आपका शिकवा शिकायत हो गया हो, तो अल्लाह के वास्ते आप हमको माफ़ कर दीजिए। इतना बोलने में क्या शर्म लगती? कितना खर्च होता है वक्त, बस 2 मिनट का तो काम है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। खाली बोलो कि हमसे जो कसूर हुआ है आपके बारे में, अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दीजिए। और वो शख्स कहे कि भाई हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, और उसको कहना इसलिए चाहिए कि उसको भी तो माफ़ कराना है, वो भी तो बहुत लोगों के हुकूक दबा के बैठा है। और बहुत सारे लोगों की शिकवा शिकायत, गीबत, हिकायत यहाँ वहाँ, चाय दुकान, पान दुकान, होटल में करता रहता है। आजकल हम लोगों की ये आदत बहुत बुरी हो गई है, हम लोग पीठ पीछे शिकवा शिकायत करने के आदी हो गए। हालांकि गीबत बहुत बुरा गुनाह है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। अल-गीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। ज़बान को रोको, फट फट ज़बान में, हाँ वो जी फलाना, अरे वो तो ऐसा है वैसा, एकदम ज़बान पर है हम लोगों के। बल्कि बाद लोगों का मशगला है कि बगैर किसी की गीबत किए हुए उनका खाना हजम नहीं होता, चूरन की तरह से उसको खाते रहते हैं ताकि उनका पेट फूले नहीं। बदअज़मी हो जाती है जब तक गीबत नहीं करेंगे, किसी की बुराई बयान नहीं कर लेंगे, किसी की शिकायत नहीं कर लेंगे। अगर जहन में ऐसी कोई बात आए भी तो ये कहा करो कि भाई अल्लाह हमको भी माफ़ करे और उनको भी माफ़ करे, ये कह दिया करो। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने बारे में ये तसव्वुर करते हैं कि हम चूँकि ईमान ले आए हैं, मुसलमान हो चुके हैं, मोमिन बन चुके हैं, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब हमारी कोई आजमाइश नहीं होगी, अब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर याद रखो, आजमाइश का वक्त शुरू होता है अब। ईमान लाए, मुसलमान बने, अब ईमान वालों की आजमाइश अब शुरू होती है।
माल से, जान के नुकसान से, और भी बहुत तरीक़ों से ईमान वालों को आजमाया जाता है। तो आप ये सोचते होंगे कि अल्लाह को क्या ज़रूरत है आजमाने की, वो तो जानते ही है सब, कौन कैसा है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, सच्चा है, झूठा है, अल्लाह तो जानते ही हैं। फिर ये आजमाइश कैसी? ये आजमाइश बंदों के लिए होती है, अल्लाह को तो मालूम ही है, अल्लाह तो जानते ही हैं। बंदों के लिए ये आजमाइश है कि ये लंबा कुर्ता वाला, ये पगड़ी वाला, ये दाढ़ी वाला, ये कैसा है, सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ता है या इसके नमाज में कुछ सदाकत भी है, ये सच्चा नमाजी है या ऐसे ही दिखावे का नमाजी। दोनों में अल्लाह ताला फ़र्क करवाते हैं। कैसे फ़र्क होता है मालूम है? नमाजी का दिल सख्त नहीं होता, सख्त नहीं होता। नमाजी अपने भाई बहन के हुकूक को नहीं दबाता। नमाजी छोटों पर रहम करता है, बड़ों की इज्जत करता है, बड़ों के सामने कभी जोर से नहीं बोलता। आजकल हमारे यहाँ बड़ों की इज्जत खत्म हो गई, कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे चचा हुआ तो क्या हुआ, दादा हुआ तो क्या हुआ, बाप हुआ तो क्या हुआ, हम तो बोलेंगे, हम तो हक बोलते हैं। वारे हक बोलने वाला ना हक बोल रहा है, मगर उसको बोलता है कि हक बोल रहे हैं। कहाँ जायज़ है बोलना बड़ों के सामने? जायज़ नहीं है। एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में ज़रा ज़ोर से बोल रहे थे, आवाज़ से, बीच में आपकी आवाज़ तेज़ हो गई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी वक्त नाज़िल हुए और उन्होंने आकर रसूलुल्लाह से कान में कहा कि ज़रा आहिस्ता बोलिए, आपके चचा भी यहाँ बैठे हुए हैं। देखो ये है अदब। हुजूर भतीजे हैं और हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब चचा हैं, इस्लाम ला चुके हैं। और उस मजलिस में वो भी बैठे हुए थे। जिब्रील ने आके कहा आहिस्ता बोलिए, आपके चचा भी यहाँ मौजूद हैं। मालूम ये हुआ कि अगर बड़े किसी मजलिस में मौजूद हों तो छोटे को आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए। ये बातचीत का अदब बता रहा हूँ, तकरीर का नहीं। तकरीर में तो हमसे बहुत सारे लोग बड़े यहाँ मौजूद हैं, मगर हमको बोलना पड़ रहा है ना, ये बोलना अलग है। मगर इसमें भी हम किसी की तौहीन, किसी की तनकीस और किसी को नीचा दिखाना या किसी की शिकायत करना या किसी की गीबत, हम ये भी नहीं कर सकते। तो आजकल मुसलमानों में एक दूसरे की शिकायत करना फैशन बन चुका है। जहाँ दो चार आदमी मिल के बैठ गए, बस मैं खाना हो गया। अब वो उसकी शिकायत कर रहा है, वो उसको तुम जानते हो जी, अरे हाँ हाँ हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, ऐसा है वैसा है, और उसमें दो चार जोड़ देगा। गीबत किसको बोलते हैं मालूम है? गीबत उस जुमले का नाम है कि जिसके बारे में बोला जा रहा है आप उसके सामने न बोल सकें। बहुत बदमाश है वो आदमी। ये जुमला अपने दोस्त के सामने तुम नहीं बोल सकते हो कि तुम बहुत बदमाश हो, दोस्ती टूट जाएगी। उसके पीछे तो बोल सकते हो, दोस्तों में यारों में बैठ के तो बोल सकते हो कह रहे वो पक्का कमीना है, एक नंबर का शैतान है। ये बात आप उसके सामने नहीं बोल सकते। तो जो बात सामने न बोली जा सके वही है गीबत, उसी को गीबत बोलते हैं।
सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो ऐब उसके अंदर मौजूद हो और हम बोले तो क्या ये भी गीबत है? उसके अंदर है ये ऐब, चोर है, चकार है, रेसियल है, जुआड़ी है, बदमाश है, लुच्चा है, लुफंगा है, बहुत सारे अयूब उसके अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद अगर हम वही बात बोले तो क्या ये भी गीबत है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यही तो गीबत है। जो बात उसके अंदर मौजूद है और उसको तुम बोल रहे हो तो वही तो गीबत है, और जो बात मौजूद नहीं है वो बोलोगे तो ये तो तोहमत है। सुभान अल्लाह, क्या तालीम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि आपने अपनी उम्मत को किस तरह सबक दिया कि वो बात जो उसमें मौजूद है उसको अगर बोल रहे हो तो ये उसकी गीबत है, और वो बात जो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है और उसको बोल रहे हो तो ये तो तोहमत है, उससे भी बड़ा गुनाह। तोहमत लगा रहे हो उस पर। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी बातों से जिसको हम गुनाह नहीं समझते, जिसकी अहमियत को हम नहीं जानते, हम उसमें लगे रहते और उसके बाद चाहते हैं कि हम ईमान वालों में शुमार किए जाएं, हमारे ऊपर कोई आजमाइश न हो, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई फितना ना आए। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं हो सकता, फितने में डाला जाएगा, माल से जान से नुकसान करके अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि देखें ये ईमान पर साबित कदम रहता है या नहीं रहता। दुनिया वालों को भी दिखा देते। आज हिंदुस्तान में जो मुसलमान मुसीबतें झेल रहे हैं और जिस तरह इनके बच्चों को, नौजवानों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में ठूंसा जा रहा है और उसके बाद जगह जगह मारा जा रहा है, फिर राइट करवाकर, हिंदू मुस्लिम फसाद करवाकर जिस तरह से कत्ल आम किया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये दीन पर जमे हुए हैं। इसके बावजूद इस्लाम पर जमे हुए, इस्लाम को छोड़ा नहीं मुसलमानों ने। बुर्का वालों ने बुर्का नहीं छोड़ा, टोपी वालों ने टोपी नहीं छोड़ा, दाढ़ी वालों ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, नमाजी ने नमाज नहीं छोड़ी। ये जमे हुए हैं अपनी दीन पर। दुनिया देख ले कि ये सच्चे हैं या झूठे हैं। यही है अल्लाह की आजमाइश, इसी को बोलते हैं। कुफ्फार देखें कि जो मोमिन होता है, जिसका ईमान अल्लाह पे होता है, उसका ईमान कितना मजबूत होता है। वो ढुलमुल यकीन नहीं होता, उसके पास इल्मुल यकीन होता है। अल्लाह ने कुरान में जो फरमाया कि जब कब्रों को देखोगे तब समझ में आएगा तुम्हारा ये कर्र फर और तुम्हारी ये जाओ हसन, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। आँख जब खुलेगी तुम्हारी, ये ऐसा सफ़र है कि इसमें आँख बंद होने पर नज़र आता है। दुनिया में तो आँख खुली रहती है तब देखते हैं ना, मगर आखिरत के सफ़र में जब आँख बंद होगी तब देखेंगे। किस कदर आसान है मुल्के अदम का रास्ता, कितना आसान है मुल्के अदम का रास्ता। बच्चा चले, जवान चले, कोई भी चले, उसके लिए ये रास्ता आसान है। बैठे बैठे आदमी कब्र में पहुंच जाता है। अभी घर में था, शाम को घर में था, सुबह को घर में था, रात को कब्र में पहुंच गया। यही तो है जिंदगी।
जिंदगी तो इसी को बोलते हैं, इसलिए इसकी हिफाजत कीजिए। कब मलकुल मौत आ जाएगा और कब उसका डंडा आपके सर पे पड़ जाएगा, याद रखो, हर आदमी के पीछे मलकुल मौत डंडा लिए हुए खड़ा है। इससे गाफिल मत होना कभी। बिल्कुल जहां हुक्म मिला वहीं दबा देगा, फिर उसके बाद हिल नहीं सकोगे। न आंख दे सकेगी, न जबान बोल सकेगी, न दिल धड़क सकेगा, कुछ नहीं। अब क्या हो जाओगे? डेड बॉडी। उसको ये नहीं कहेंगे कि ये फलां हाजी साहब पड़े हुए हैं। फलां हाजी साहब नहीं है, फलां हाजी साहब का जनाजा है। अब वो जिंदा चलता फिरता खाता पीता बोलता हंसता इंसान जनाजे में तब्दील हो जाता है, मैयत में तब्दील हो जाता है, मुर्दा में तब्दील हो जाता है, डेड बॉडी में तब्दील हो जाता है। अब उसको कहा जाता है डेड बॉडी, जनाजा। यह है जिंदगी और दुनिया का फासला। कितना करीब का फासला है देखो, जिंदगी और मौत में कितना करीब का फासला है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने तुम्हें ज़िंदगी दी है, हमने तुम्हें ईमान भी दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हम तुम्हें आजमाएंगे कि तुम ईमान पर कितना साबित कदम रहते हो और तुम सच्चों में से हो या झूठों में से हो। वलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह देख ले, अल्लाह दुनिया को दिखला दे, दिखला दे अल्लाह पाक कि ये सच्चे हैं और ये झूठे हैं। जो साबित कदम रहे, जिन्होंने अपने ईमान को मजबूती के साथ कायम रखा, वो हैं पक्के मोमिन। और ऐसे ही लोग जन्नत के हकदार होंगे, ऐसे ही लोगों को शफाअत नसीब होगी सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। वो शफाअत जो मैदान हश्र में होगी। मैदान हश्र में 50,000 साल वहाँ का, यहाँ का नहीं। व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तुउद्दून। अल्लाह फरमाते हैं कि वहाँ का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। और हिसाब कब तक होगा? हजारों साल तक हिसाब होता रहा। दुनिया में लोग कम तो नहीं है ना, मगर खुदा तो एक ही है। खुदा बहुत नहीं है, एक ही है। वो हिसाब लेगा सबसे अलग अलग। इस पर ईमान रखो, ये ईमान की बात है। मुसलमानों को जिन चीज़ों पर ईमान रखना चाहिए उन चीज़ों में से एक यौम आखिरत भी है। तो उसमें से ये यौम आखिरत, आखिरत पर ईमान। एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन आमाल तौले जाएंगे, मीज़ान कायम किया जाएगा, हश्र और नश्र होगा। ये सब उसी की तैयारी है। ये जो हम लोग आके बैठे हैं मस्जिद में, ये उसी की तैयारी है। अभी सजदा करेंगे इंशाअल्लाह, हम नमाज पढ़ेंगे, खुतबा सुनेंगे पहले, ये सब उसी की तैयारी है, उसी हश्र की तैयारी है। ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अपने आप को दीन पे कायम रखना, ये सब उसी दिन के लिए है। उस दिन की तैयारी करो। शफाअत कुबरा, आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये मकाम मिलेगा।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ मेरे महबूब, दुआ मांगा कीजिए, दुआ मांगे, अल्लाह से दुआ कीजिए। अभी पार्क होटल में परसों एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम, काफ़ी तादाद में गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी दूसरे मज़ाहिब के लोग, जैनी, बुद्धिस्ट आए थे उसमें, और मुसलमानों की तरफ से मैं था, मुझे बुलाया था। तो मैंने वहाँ इल्म के बारे में बताया, वो इल्म की कॉन्फ्रेंस थी, तालीम का सब्जेक्ट था। मैंने कहा कि इल्म के ऊपर इस्लाम को कुछ किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने फरमाया कि आप दुआ करते रहिए, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। और ये ज़िदनी जो है ये क़यामत तक के लिए है। इल्म ज़्यादा होता रहेगा, इल्म बढ़ता रहेगा, टेक्नोलॉजी आती रहेगी। जी अभी क्या है, अभी नॉलेज एक्सप्लोजन, इल्म का धमाका, नॉलेज एक्सप्लोजन इस 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में हुआ है। इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले जो सदियां गुजरी हैं उसमें एक्सप्लोजन नहीं हुआ था नॉलेज का। इस सदी में और इस सेंचुरी में नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ, इल्म का धमाका हुआ है। और जब धमाका होता है तो जो उसमें बंद रहता है, जो चीजें उसमें मौजूद रहती हैं, वो बिखर जाते हैं, बिखर जाती हैं, उसका जर्रा जर्रा अलग हो जाता है। तो उसी तरह से इल्म बिखर गया है और इतने शोबे पैदा हो गए हैं कि एक एक डिपार्ट के हजारों नहीं लाखों डिपार्ट बन चुके हैं, लाखों डिपार्ट बन चुके हैं। पहले वो एक डिपार्ट था, मगर एक्सप्लोजन ने उसको हजारों नहीं लाखों के डिपार्ट में तब्दील कर दिया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को ये क़ुव्वत अता फरमाई इल्म के ज़रिए से। अल्लाह ने कहा कि इल्म मांगो अल्लाह से, रसूल को कहा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म को ज़्यादा कीजिए। तो ज़्यादा में ये सारी चीज़ें हैं। नॉलेज एक्सप्लोजन भी उसी ज़िदनी इल्मा में है, याद रखो। मुसलमान आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मुसलमान इल्म में पीछे हैं। और इल्म के अलावा अगर कुछ और हासिल कर लेते हैं तो दीन को छोड़ देते हैं, दीन को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भाई अब इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। मगर गलत है ये, गलत है ये। साथ लेके चलो, इल्म भी हासिल करो और साइंस भी हासिल करो, तजर्बात भी हासिल करो, उससे अलग मत हो जाओ। तब तुम्हारी दीन और दुनिया की दोनों की तरक्की और फलाह बहबूद उसमें होगी। बारकैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे। अब आज देखिए कितनी आजमाइश है। लोग अपने बच्चों को लेकर आश्रम में चले जा रहे हैं, मुसलमान। अभी कल हमने एक ऐसा वीडियो देखा पुलिस का कि 6 साल के बच्चे को हाथ पकड़ के, मुसलमान पुलिस कांस्टेबल पुलिस में काम करता है, और वो उसका हाथ पकड़ कर ले जाकर
आश्रम में उसने उसको पंडित के हवाले किया। पंडित के, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, इसको आप अपना धर्म सिखाइए। सोचो कैसी आजमाइश में वो पड़ा, दीन छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। अरे खुद अगर करता तो कमबख्त खुद मरता, अपनी नस्ल को डुबा रहा हो, अपनी नस्ल को डुबा रहा है, कुफ्र और शिर्क के हवाले कर रहा है। लोग जानते नहीं कि कुफ्र का क्या नतीजा होगा और शिर्क का क्या नतीजा होगा। अल्लाह को सब पसंद है, कुफ्र और शिर्क पसंद नहीं। सब चीज की मग़फ़िरत कर देगा, कुफ्र और शिर्क की मग़फ़िरत नहीं करेगा, इनको नहीं बख्शेगा, क्योंकि उसकी ज़ात के साथ किसी और को जोड़ना उसको पसंद नहीं है, वो उसके एकदम खिलाफ है। अल्लाह वही है, देने वाला वही है, खिलाने वाला वही है, पिलाने वाला वही है। एक अल्लाह को मानो, ये कुरान की तालीम है। और लोग आजकल कुरान की तालीम को भुला कर न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कह रहे हैं जो ख्वाजा न देंगे तो फिर और कौन देगा, भरेगी जो झोली यहीं से भरेगा। देखा, खुदा को बीच से उड़ा दिया ना, बीच से उड़ा दिया। भरेगी जो झोली यहीं से भरेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला को बीच से हटा दिया। अब कौन है? अब ख्वाजा हैं और हम हैं। अल्लाह दे और बंदा ले जी। तो ये मुशरिकाना अमाल, ये मुशरिकाना अक़ीदे अल्लाह रब्बुल आलमीन को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो शफाअत कुबरा करेंगे और लोग उनके पास जाएंगे, पूरी इंसानियत जाएगी। ईसाई, मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट, जितने भी मज़हब के लोग हुए हैं शुरू से लेकर आखिर तक, वो सब के सब अपने नुमाइंदों के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। हर जगह से थक चुके होंगे, हर एक के पास जाकर थक गए होंगे। किसी ने भी साथ नहीं दिया और किसी ने भी ये नहीं कहा कि चलो हम तुम्हें बख्शवा देंगे अल्लाह से, चलो हम तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे अल्लाह से। कोई भी इस पर तैयार नहीं हुआ। बड़ा से बड़ा नबी, बड़ा से बड़ा रसूल, किसी ने भी हामी नहीं भरी। आखिर में लोगों ने यह तय किया कि चलो आखिरी पैगंबर के पास, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आएंगे और कहेंगे कि अब हम कहाँ जाएं, अब तो सिर्फ आप ही का एक आसरा है, सहारा है, हम लोगों की सिफारिश कर दीजिए, हम लोग आए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चलो चलो चलते हैं। एक मकाम पर पहुंचकर जहाँ से अल्लाह का जलवा और दीदार नज़र आया, वहाँ जाकर आप सजदे में गिर पड़े। पहले तो आपने हम्दो सना बयान की, ऐसी हम्दो सना जो अल्लाह की हम्दो सना आखिरत तक किसी ने नहीं की है। अज़ल से अबद तक किसी ने ऐसी हम्दो सना नहीं की जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पे करेंगे। और उसके बाद सजदे में गिर पड़ेंगे और सिफारिश करेंगे। सजदा से सर नहीं उठाएंगे, सजदा में पड़े रहेंगे। अल्लाह ताला हुक्म देंगे, इरफा रासका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठा लीजिए। अल्लाह को कहना पड़ेगा, अल्लाह को रहम आ जाएगा हुजूर के उस सजदे पर। इरफा रासका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठा लीजिए, सजदे से उठ जाइए। सल तोता, जो मांगिएगा आपको दिया जाएगा। वशफिर शफाअतुका, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये मकामे महमूद है। इसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये हम आपको खड़ा करेंगे मकामे महमूद पर। वबअसहु मकाम महमूदा, हम लोग ये दुआ करते हैं अल्लाह के रसूल के लिए,
अल्लाह के रसूल के लिए अज़ान के बाद जो दुआ होती है यही दुआ होती है, अल्लाह हमारे रसूल को वसीला अता फरमा और बुलंदी के दर्जात अता फरमा, व बअसहु मकाम महमूदा, इनको मकाम महमूद अता फरमा, अल्लज़ी वअदता, जिसका वादा आपने किया है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आयत की मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने आ चुकी। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में अगर यही आयत आई तो ठीक है, वरना किसी और मौजू पर इंशाअल्लाह बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।